गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों क्या चीज है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन को समझते हैं। मोशन को लेके मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोशन क्या होता है उसको डिफाइन करना इज इंपॉर्टेंट। इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो है, उसकी पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो मोशन पर है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेलीकॉप्टर है जो कि आसमान में उड़ रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोलेंगे द हेलीकॉप्टर इज इन मोशन। सिमिलरली, कोई लड़का पार्क में चल रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोलेंगे ही इज इन मोशन। एक कार सड़क पर चल रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, वो कार भी मोशन में है। सिमिलरली, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी एग्जांपल है मोशन का। हर पल उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। तो ये एग्जांपल्स हैं मोशन के, जो कि हमें डेली लाइफ में अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। मोशन को कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। उनमें से एक कैटेगराइजेशन है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन्हीं को समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट व्हाट वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको कुछ और अच्छे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसमें टाइम को सेकंड्स में लिया है, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है टाइम को, और डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस में लिया है, मीटर्स में, उसको हमने वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। अब एक टेबल है, टेबल टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन में थी, डिस्टेंस कवर्ड 0 और टाइम भी 0 सेकेंड्स था। यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है, और जब टाइम 2 सेकेंड हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ये हमने 2 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, 5 मीटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इज 5 सेकेंड। ये डॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज देखिए, टाइम कितना हुआ, 0 से 2 सेकेंड टाइम बीत चुका है, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5 मीटर का। हम यूनिफॉर्म मोशन के केस को एनालाइज कर रहे हैं और उसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफिकली हमें क्या नतीजा देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 सेकेंड बीत जाते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने, और इधर 10 मीटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इसकी पोजीशन बताएगा व्हेन टाइम 4 सेकेंड पास हो चुका है। ये हमारे पास एक और डॉट आ गया। अब इस चीज को एनालाइज करते हैं। 2 से 4 टाइम इंटरवल 2 सेकेंड था, और 5 मीटर से 10 मीटर इसने 5 मीटर फिर ट्रेवल किया। तो टाइम इंटरवल आप देखेंगे कांस्टेंट बना हुआ है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर ईच। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, जिसमें हम ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम 6 सेकंड हो जाता है और ये 15 मीटर कवर करता है। 6 से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की, इधर 15 मीटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इसकी पोजीशन बता देता है। अब आप देखेंगे इस केस में भी टाइम इंटरवल 4 से 6 2 का है, 10 से 15 डिस्टेंस ट्रेवल 5 है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये हमारे पास एक डॉट और आ गया। एक और ले लेते हैं। 8 सेकेंड्स बीत जाते हैं, और तब ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ये 8 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, और इधर 20 मीटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने हमें एक पॉइंट और दे दिया। अब इस पूरे केस को एनालाइज कीजिए। हमें हर एक केस में टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल देखने को मिल रहा है, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है 5 मीटर ईच। सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब इस यूनिफॉर्म मोशन को हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया
इन सारे डॉट्स को मैं ज्वाइन करता हूं और ज्वाइन करके मैं पाता हूं एक स्ट्रेट लाइन, ये जो रेड लाइन है एक स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है यूनिफॉर्म मोशन की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये निकल के आई कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये पाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज दैट we see a straight line in distance time graph when an object is moving in a uniform motion, जो कि बता रही है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? It travels with a constant speed. ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। देखिए किस तरीके से, जब टाइम 2 सेकंड था इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, तो उसकी स्पीड आ गई, स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसने 5 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 4 सेकंड था इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस केस में हमारी स्पीड निकल के आई 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 सेकंड्स 2.5 मीटर्स, 15 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेकंड्स 2.5 मीटर्स, 20 meters divided by 8 seconds again 2.5 meters। तो हमने देखा हर एक केस में हमारी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट 2.5 meters। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये निकल के आई यूनिफॉर्म मोशन की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मोशन कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। किस तरीके से? एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, साथ में वो सीधा जा रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जब बॉडी सीधी लाइन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 है। एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है यूनिफॉर्म मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तब उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होती है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूनिफॉर्म मोशन की व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसको हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, दूसरी उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और तीसरा उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। और यही सब चीजें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एब्सेंट होती हैं। वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसकी स्पीड वेरी करती है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है इज नॉट कांस्टेंट, और उसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है। अब इसको समराइज कर लेते हैं, नेक टू नेक कंपैरिजन कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एन ऑब्जेक्ट अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड हमें देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिंग स्पीड हमें देखने को मिलती है। यूनिफॉर्म मोशन में 0 एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बोला 0 एक्सेलरेशन होता है, ये 0 एक्सेलरेशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट सीधे पाथ में जा रही है, सीधी जा रही है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रही है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है वेलोसिटी का, पर डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है क्योंकि वो बार बार गोल गोल घूम रही है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है लेकिन डायरेक्शन उसकी लगातार चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी में लगातार चेंज देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पीड कांस्टेंट होती है पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब हम इधर जो बात कर रहे हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ मूविंग बस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बस मूव कर रही है, आपको घर से स्कूल की तरफ लेके जाती है, उसकी जो जर्नी है क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? आपको बताना इज दिस ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉल है, उसको मैं किसी हाइट से ड्रॉप कर देता हूं और वो नीचे जमीन से टकराती है, सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, नीचे जमीन से टकराती है। तो ये जो मोशन है पूरा, इज इट ए यूनिफॉर्म मोशन? ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, डिफरेंस क्लियर हुआ होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। डेफिनेशन क्या है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।